अम्मा जी कितनी पुरानी होगी? 5,500 पहली। 5,500 ते पहली। तो मैं यहाँ भगवान श्री कृष्ण और बलराम भगवान ने भोजन किया है। यहाँ भोजन किया। हाँ, भोजन तो लीला इस करी। जंगल में उस समय थाली नहीं हुआ करती ना होगी? पत भगवान तो पहले अपने छन्नान में लाए बांध के। अच्छा। हाँ, छाक। यहाँ भौमासुर की गुफा है। ऊपर चलोगे तो भगवान का एक पग हस्त का है, एक पग चरण का है, और उससे नीचे चलोगे तो भगवान का सिर का मुकुट है शिला पर। मुकुट है शिला? हाँ, शिला पर सिर का मुकुट है, और भगवान के कटला का चिन्ह है, जो हार टूटा है ठाकुर जी का, हार के उसका चिन्ह। भी। हाँ, मैं आपको उस गुफा में इतने बड़े साक्षात उसकी डेड बॉडी दिखाऊंगा। जी हाँ, राक्षस की डेड बॉडी भी मैं आपको उसी गुफा में दिखाऊंगा। उसी पर्वत में, उसी पर्वत के पास में वह गुफा है व्योमासुर राक्षस की। व्योमासुर राक्षस की गुफा है जिसमें रात्रि के समय जाना निषेध है। कहते हैं रात्रि के समय वो खूंखार राक्षस की आज भी आवाज आती है। धीरे धीरे, आराम से आराम से आराम से आना। और सच में बड़ा ही टेढ़ा मेढ़ा पहाड़ियों के बीचों बीच से होता हुआ ये रास्ता जा रहा है। इसलिए मैंने यहाँ स्लीपर उतार दिए। कहीं भी अगर एक पल भी पैर फिसला तो जमीन से कम 200 फीट ऊंचाई पर हूँ मैं। सच में सांसें थम गई हैं। बाप रे बाप, इतनी विशाल का है शिला। देखिए गुफा। ओहो पंडित जी, हमें तो देखते ही डर लग रहा है इस गुफा में। हाँ पंडित जी, 2 मिनट में यहाँ पहुँच गए। देखिए गले का। भगवान ने जिस समय भैमासुर से युद्ध किया है तो उस समय पर्वत हिलने लग गया है, भारी युद्ध हुआ है घनघोर। तो उस समय भगवान का गले का हाथ टूटा है, तो ये शिला पर पड़ा है। यह वही दूध का कटोरा है जिस कटोरे में भगवान ने दूध पिया था। सामने ठाकुर जी के दर्शन कर सकते हैं आप। ये दूध का कटोरा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे। मैं हूँ चंदर। तो आज मैं आपको लेकर आया हूँ भगवान श्री कृष्ण के 5,500 वर्ष पुराने स्थानों पर। जी हाँ, मैं हूँ राजस्थान के कामा में। तो आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की भोजन थाली और कटोरे के दर्शन कराऊंगा कि जिसमें भगवान ने भोजन किया था। और साथ के साथ जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, वो जो पर्वत है वो इंद्रसेन पर्वत है, जहाँ पर श्री कृष्ण ने व्योमासुर राक्षस का वध किया। जी हाँ, मैं आपको उस गुफा में इतने बड़े साक्षात उसकी डेड बॉडी दिखाऊंगा। जी हाँ, राक्षस की डेड बॉडी भी मैं आपको उसी गुफा में दिखाऊंगा। और साथ के साथ हमारे इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसी शिला बनाई कि जिस शिला पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपने ग्वालाओं के साथ फिसले थे। जहाँ पर आज भी जो व्यक्ति फिसलता है उसे सबसे पहले तो थकान दूर होती है, साथ ही साथ उसे सर्प योनि से मुक्ति मिलती है। तो आइए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। और मेरा सबसे एक यही अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य कीजिएगा। आपको हमारा कार्य जैसा भी लगा उसके बारे में अवश्य कमेंट कीजिएगा। तो हमारे पीछे आप देख रहे होंगे वह भोजन थाली। जी हाँ, जो कि ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में यह स्थान आता है। और ये सारे स्थान 5,500 वर्ष पुराने हैं। तो आइए हम इन सभी स्थानों का दर्शन आज के इस वीडियो में करेंगे। और कहा गया है कि यह जो ब्रज का आदि वृंदावन है। कहें तो पूरे ब्रज में आधे जो ठाकुर जी के जो स्थान है, जो चिन्ह है, वो कामा के राजस्थान में पड़ते हैं। जी हाँ, यह स्थान पूरा कलापटा गांव है जो कि कामा से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर आपको मिलता है। आप जैसा कि देख रहे होंगे पीछे जो मंदिर है वह है प्राचीन मंदिर श्री भोजन थाली। यहाँ पर ठाकुर जी के दूध के कटोरे और थाली के दर्शन होंगे। और यहाँ की जो लीला है वो यहाँ हमारी माताजी और यहाँ के जो पुजारी जी हैं वो हमें विस्तार से समझाएंगे। आइए आप हमारे साथ। तो हमारे साथ यहाँ उम्मा मौजूद हैं जो कि यहाँ की लीला हमें विस्तार से बताएंगे। उम्मा राधे राधे। राधे राधे। तो आज हमारे भक्तों को आप क्या लीला बताने वाली हैं? भोजन थाली की। भोजन थाली। आइए चल। उम्मा जी कितनी पुरानी होगी? 5,500 पहली। 5,500 ते पहली।
तो मैं यहाँ भगवान श्री कृष्ण और बलराम भगवान ने भोजन किया है। यहाँ भोजन किया। हाँ, भोजन लीला इस करी। जंगल में उस समय थाली नहीं हुआ करती ना होगी? पत भगवान तो पहले अपनी छन्नान में लाए बांध के। अच्छा हाँ, छाक। अच्छा। आजा वहीं चल बेटा। तो भगवान ने यहाँ इस कटोरे में मतलब हाँ, भोजन लीला करिए। भोजन लीला करी। तो मित्रों मैं आपको बता दूं कि ये जो लीला है सबसे प्राचीन और 5,500 वर्ष पुरानी लीला है जो आपको इस वीडियो में देखने को मिल रही है। देखिए, आप देख रहे हैं ये कौन सा स्थान है। जैसे गिरिराज पर्वत है ऐसे ही इंद्रसेन पर्वत की शाखा है। और जहाँ कहूँ भगवान ने लीला करी है, 7 वर्ष की अवस्था में गिरिराज धारण कियो है और 5 वर्ष की अवस्था में यहाँ वन भोजन कियो है भगवान ने। छाक लीला बड़ी थारी बलराम की, बड़ी थारी बलराम की, छोटी थारी किशन की। वो बलराम का कटोरा, ये किशन का कटोरा। और जो शिला देख रहे ये अयोध्या के राजा हुए कुंभलास, राम के वंश में। उनके कोई संतान नहीं थी। उनने 85 साल तक भगवान की घोर तपस्या करी और 85 साल बाद एक कन्या उत्पन्न हुई और यह कन्या का नाम रखो भगवान के नाम पे कृष्णावती। और यह कृष्णावती ने वरदान मांगो भगवान से, एक मैं पत्थर की शिला बनूं और आप ग्वाल बाल समेत बैठ के मुँह पे भोजन करो, आपकी झूठन गिरेगी, उसी में मेरा उद्धार है। तो भगवान जब तो या की मनोकामना नहीं कर पाए, क्योंकि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। मर्यादा के बंधन में कि देवकी के और वसुदेव के यहाँ जन्म लूंगा और कंस को वध करूंगा और त्यारो उद्धार करूंगा। तो भगवान नंदगाम से आए गैया चराते हुए, गैया यहाँ पहाड़ में छोड़ दइए और भगवान वह शिला पे विराजमान है गए। संग में सका भी ये, कोई माखन लायो है, कोई मिश्री लायो है, कोई सूखी रोटी ले आयो है। अपनी अपनी छाक जमाए लइए और देखिए भगवान कैसी मनोहारी लीला कर रहे हैं। भगवान सकान को खिला रहे हैं और सका भगवान को खिला रहे। ऐसी यहाँ मनोहारी लीला है रही है। और उन सकान में एक आध गरीब भी हो, जहाँ में मधु मंगल तो नेहात गरीब था। कोई पड़ोसी से 3 दिना की खट्टी छाछ मांग के लायो हांडी में और भगवान के संकोच के मारे छिपके पीवे लगे। भगवान तो अंतर्यामी ये घट के वासी उन्हें एक मुक्का न्यो जमायो और एक न्यो जमायो। जैसे मधु मंगल के मुख से जो फुहार निकली है स्वयं भगवान ग्रहण कर गए। जो भगवान को माखन मिश्रियो वो तो मधु मंगल के ग्रहण है गयो और जो मधु मंगल की खट्टी छाची वह स्वयं भगवान ग्रहण कर गए। ऐसी यहाँ मनोहारी लीला है रही है। ऊपर से ब्रह्मा जी देख रहे, एक ही कैसो भगवान है जो ग्वारिया गमार सबकी झूठन खा रहा है। ये भगवान नहीं है तो कोई वैसा ही है। नीचे भगवान ने भोजन किया है, ऊपर दूध पी के शयन करी है। ऊपर से ही दूध की धार आई है जो सरोवर में गई है। या सरोवर के 4 नाम है, किशन कुंड, यज्ञ कुंड, अप्सरा कुंड और कलयुग में क्षीर सागर। 4 युगन में 4 नाम है। 5,500 वर्ष पुरानी चीज है, द्वापुर के जमाने की। जब भगवान ने भोजन कर लियो तो भगवान में चोरी की आदत थी। काऊ ने सत कही है, चोर चोरी ते जाए पर हेरा फेरी ते ना जाए। भगवान सकान से कह गए, लाला मैं भैमासुर राक्षस से मार के आया हूँ, मैं थक गया हूँ, मैं ऊपर शयन करवे जा रहा हूँ। तो ये शयन करवे कहाँ के आए, तो चोरी करने आए। सका बड़े व्याकुल हुए, घनी देर है गई, 5 वर्ष को लाला है, कोई जंगल को जानवर तो ना ले गो, हम जसोदा मैया को कहा जवाब देंगे। तो देखे तो ऊपर छिपके दूध पी रहे। सकान को क्रोध आयो रे दारी के, सबरे दूधे तू पी जाएगो, दूधे पी के तू मोटो है जाएगो, हमें ना देगो, हम तेरे संग राक्षस ना मरवावे को गए। कोई ने हाथ पकड़ो, कोई ने पैर पकड़ो। तो भगवान के हाथ से जो छीना झपटी हुई है, ऊपर से ही दूध की धार आई है। इसीलिए यह कुंड का नाम क्षीर सागर कुंड नाम पड़ा हुआ है। तो मित्रों जैसा कि अभी यहाँ अम्मा ने हमें यहाँ की लीला बताई
और भगवान का दूध का कटोरा, जो कि धार जो ऊपर से आ रही है दूध के कटोरे की, मैं आपको दूध का कटोरा भी दिखाऊंगा। जिस कटोरे से भगवान का दूध फैल गया और दूध फैलकर उस क्षीर सागर में पहुंच गया। देखिए यहाँ जैसा कि लिख रहा है, भोजन थाली प्राचीन मंदिर श्री भोजन बिहारी ठाकुर का दूध का कटोरा है। और यहाँ पर देखिए हम सामने देख सकते हैं कि यह वही दूध का कटोरा है जिस कटोरे में भगवान ने दूध पिया था। सामने ठाकुर जी के दर्शन कर सकते हैं आप। ये दूध का कटोरा है और सामने ठाकुर जी के दर्शन है। और मैं आपको बता दूं कि इसी कटोरे से दूध जो निकला था, वह दूध की धार देखिए, देख सकते हैं यहाँ से सीधी दूध की धार सीधी गई है क्षीर सागर में। आज भी यहाँ पर इस सागर में दूध जैसी महक हमें सूंघने को महसूस होती है। तो आइए हम आपको अगली जो इस वीडियो में दर्शन कराने वाले हैं, जो मैया ने बताया था कि भगवान जब उस व्योमासुर राक्षस का वध कर आए थे, उसकी गुफा के भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा। साक्षात कहें तो मैं आपको उस राक्षस की डेड बॉडी भी इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो आइए आप हमारे साथ और हम दर्शन करेंगे। आप मेरे पीछे जो देख रहे होंगे, उसी पर्वत के पास में वह गुफा है व्योमासुर राक्षस की। व्योमासुर राक्षस की गुफा है जिसमें रात्रि के समय जाना निषेध है। कहते हैं रात्रि के समय वो खूंखार राक्षस की आज भी आवाज आती है, इसीलिए रात्रि के समय यहाँ पर प्रवेश वर्जित है। इसलिए हम दिन में ये वीडियो बना रहे हैं और शायद यहाँ कोई बहुत कम यूट्यूब चैनल आते हैं। तो आइए आज मैं आपको यहाँ की लीला बड़े विस्तार से समझाने वाला हूँ। तो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं यहाँ के ब्रजवासी पंडित जी। भगवान पंडा। आपका नाम? भगवान पंडा जी। भगवान पंडा जी। भगवान पंडा जी हमें यहाँ की लीला विस्तार से और बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे, क्योंकि ये इसी पर्वत पर खेले हैं। तो है ना, यहाँ की लीला बहुत हमारी अच्छे से जन्मभूमि है। जैसे ये यहाँ की जन्मभूमि है, इसलिए ये हमें बहुत विस्तार से यहाँ की लीला का यही मार्ग, यही रास्ता है भौमासुरनी गुफा का। अच्छा, आप यही रास्ते से ब्रिज की लता पता है जी, ये चारों तरफ वृक्ष ही वृक्ष हैं। यहाँ भौमासुर की गुफा है। ऊपर चलोगे तो भगवान का एक पग हस्त का है, एक पग चरण का है। और उससे नीचे चलोगे तो भगवान का सिर का मुकुट है शिला पर। मुकुट है शिला? हाँ, शिला पर सिर का मुकुट है। और भगवान के कटला का चिन्ह है, जो हार टूटा है ठाकुर जी का, हार के उसका चिन्ह। भी। हाँ, आप आओ मेरे साथ पहले गुफा पर। पहले कामन की कथा को गुफा पर सुनो। भौमासुर की गुफा है, आओ। ये रास्ता है सीढ़ियों का। तो पंडित जी ये राक्षस तो बहुत विशाल काय होगा उस। हाँ महाराज तो पंडित इसकी जी, गुफा से हमें अनुमान लग रहा है कि इसकी तो सच में बहुत बहुत लंबी वो जिसके जो पूरा आकार होगा, क्योंकि ये गुफा बहुत बड़ी गुफा है। अरे गुरु, आकार तो रही भाई ये राक्षसन को, पर उनको उद्धार ना हो तो कैसे उनको ठाकुर जी ने कियो उनको ठाकुर जी ने उद्धार भी तो। बिल्कुल बिल्कुल हैं, नहीं तो राक्षस फिर हो जाते पैदा, फिर कौन पूछता इनने। तो पंडित जी जैसे 84 कोस की यहाँ यात्रा आती है, तो सभी यहाँ के दर्शन कर पाते हैं? बहुत यात्रा आती है। ले इतनी चढ़ ऊंचाई के पे ऊपर हो भैया मेरे। कितनी विशाल काय शिला है। और इतनी बड़ी बड़ी शिलाओं पर यह राक्षस यहाँ रहता था। और ठाकुर जी गैया चराने के लिए यहाँ इंद्रसेन पर्वत पर आया करते थे। तो देखिए, आप देख रहे होंगे जो पीछे जो दिख रहे हैं ना, वही गुफा है। मैं आपको उसी गुफा में लिए जाने वाला हूँ और वहाँ की लीला पंडित जी से बताने वाला हूँ। पूरा रास्ता जो ले तो आइए वीडियो। इतनी डरावनी गुफा है, मैं आपको अंदर से पूरी गहराई और जिसकी पूरी गहराई दिखाऊंगा ना, आपके होश उड़ जाएंगे। आइए आप मेरे साथ। देखो लाला, देख के आई हूँ मुंह फूड़े नीचे करके। देखिए पंडित जी हमें बता रहे हैं कि बड़ा सिर को देख खतरनाक करके। रास्ता है। आ जाओ भैया, धीरे धीरे, आराम से आराम से आना। और सच में बड़ा ही टेढ़ा मेढ़ा और पहाड़ियों के बीचों बीच से होता हुआ ये रास्ता जा रहा है। इसलिए मैंने यहाँ स्लीपर उतार दिए। कहीं भी अगर एक पल भी पैर फिसला तो जमीन से कम 200 फीट ऊंचाई पर हूँ मैं। सच में सांसें थम गई हैं। आपको ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, सच में आप लाइक कमेंट अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत से ये वीडियो बन रहा है।
बहुत ज़मीन से काफ़ी ऊपर हूँ और विशालकाय पर्वत पर मैं यहाँ उपस्थित हूँ। हा 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 हा, बाप रे बाप, इतनी विशालकाय शिला। देखिए गुफा। ओहो हो पंडित जी, हमें तो देखते ही डर लग रहा है इस गुफा में। हाँ पंडित जी, 2 मिनट में यहाँ पहुँच गए। इंद्रसेन पर्वत पर भगवान श्री कृष्ण जिस समय ग्वाल बाल साथ में बलराम भैया गाय चराया करते, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण बलराम भैया ग्वाल बालन को साथ भेज दिया करते, जाओ भैया तुम गाय चराया पर्वत में, हम भैया क्षीर सागर कुंड पे कृष्ण कुंड पे स्नान कर रहे हैं। तो उस समय इस इंद्रसेन पर्वत पर भगवान श्री कृष्ण की गाय और छोटे छोटे बालक बछड़ा, साथ में एक भौमासुर राक्षस दैत्य इस गुफा के अंदर निवास करे हो। तो उस समय गाय को बछड़ा नजदीक आवे, उसको झपट करके गुफा में ले जाए और बाको बध करके मार दे। शाम को गौशाला में जामे नंद बाबा के द्वार पे, तो गौशाला में गाय उनको देखे कृष्ण बलराम कि गाय के बालक नहीं है बछड़ा, नेत्रों से आंसू आ रहे हैं, गाय चारों नहीं खा रही है। कृष्ण बलराम भैया बोले, अरे ग्वाल वालो, तुम गाय चरावे जाओ, ये गाय के बछड़ा कहाँ जाए नित्य प्रति? इनको कौन देते हैं सो हमारे होते हुए जो पर्वत में इनको हरण कर ले, वे कौन मार दे? ये गाय चारों नहीं खा रही है, इनके नेत्रों से आंसू आ रहे हैं। चलो हम चलेंगे तुम्हारे साथ में गाय चराने के लिए। तो कृष्ण बलराम भैया दूसरे रोज पर्वत पे आए हैं, आकर के गाय छोड़ दी है। बलराम और कृष्ण पर्वत में छुप कर के बैठ गए हैं। तो उस समय गाय ग्वाल वालन से कह दिए, तुम भी छुप जाओ, गाय आ गई है पर्वत में। गाय इनके छोटे छोटे बालक हैं। जैसे ही गाय के बच्चा को देख करके ब्रह्मासुर ने झपटो है, तो भगवान ने झपटो है और भगवान ने पकड़ो है, वध कियो है उसके साथ में युद्ध, ब्रह्मासुर के साथ में। तो भगवान को भारी युद्ध हुआ है कृष्ण बलराम को। पृथ्वी हिलने लग गई है, पृथ्वी हिलने लग गई। तो उस समय कहीं युद्ध के समय भगवान को कटला गिरो है, कहीं मुकुट गिरो है, कहीं हत्ती टिकी है, कहीं पक्को चिन्ह है इस पर्वत में। वहां आकर के भगवान ने पैर पकड़ करके भौमासुर राक्षस को यहाँ गुफा के अंदर मारो है, परास्त कर दीनो है। यही काम मन में भौमासुर की गुफा प्राचीन ऐतिहासिक 5,500 वर्ष पहली है, 5,500 वर्ष पहली। जिस गुफा के अंदर उस समय ये गुफा पहाड़ थी पर्वत में, अब पर्वत बैठ गया है, ये आगे से रास्ता रुक गया है। तो पंडित कितनी लंबी होगी उस समय पर्वत में पार अंदाज कितने? कम से कम होगी, कम से कम कहो तो 200 से 250 फुट, 200 फुट 250 फुट लंबी। हाँ पार थी। तो पंडित यहाँ राक्षस के कोई सबूत भी हैं? सबूत है, क्यों नहीं? आओ देखिए हम अब सबूत देखेंगे। पंडित जी हमें यहाँ राक्षस के साक्षात सबूत दिखाएंगे। देख सो, ये राक्षस को मारा है उस समय भौमासुर को भगवान श्री कृष्ण बलराम ने और ग्वाल वालन ने। किसी ने हाथ पकड़े हैं, पग पकड़े हैं, कोई लाठी दे रहे हो, कोई घूंसा दे रहे हो, और कृष्ण भगवान बलराम भगवान ने पैर पकड़ करके उसको पछाट करके गुफा में मारो है। ये राक्षस की डेड बॉडी पड़ी हुई है बीच में, डेड बॉडी। ये राक्षस की डेड बॉडी है, ये जो पूरी डेड बॉडी है। हाँ डेड बॉडी। देखिए डेड बॉडी के निशान हमें यहाँ राक्षस के दिख रहे हैं। देख लो ये पड़ी, ये पूरी डेड बॉडी है, पूरी डेड बॉडी है। यहीं पर राक्षस को परास्त किया भगवान ने, पत्थर की शिला बना दी इसकी। देखिए कितने आज भी हमें सबूत, देखिए कितनी जो इसको आकर के देखेगा कि वास्तव में भौमासुर की डेड बॉडी पड़ी है। वाकई में बिल्कुल देखिए कितना लंबा है, जबरदस्त। ये गुफा भी बहुत।
तो पंडित जी हरे कृष्णा। अब हमें आप क्या दिखाने चलो वाले हैं? चलो हमारे साथ। और जो को ऊपर चल रहे हैं हम, अभी हम ऊपर चल रहे हैं। अच्छा। ऊपर जाकर के माँ हस्त के चिन्ह है और पक्का चिन्ह है ऊपर। देखिए पंडित जी हमें ठाकुर जी के चलो हस्त आराम से उतरिए भैया। चिन्ह बताएंगे। अभी हमें पंडित जी इसी रास्ते से होते हुए हाँ, जाना है? यही रास्ता। ओहो, अभी तो पूरे पहाड़ पे चढ़कर हमें ठाकुर जी के अरे हस्तकमल के दर्शन होंगे। आओ पंडित जी। मैं भी ऐसे ही चलूंगा पामन ने टेक के। हाँ बिल्कुल टेक मेरे टेक के खुद चलो। मैंने तो ये घैंटून में दर्द है खुद ही। क्योंकि ये सच में घैंटून से परेशान हूँ मैं खाली। बड़ा खतरनाक रास्ता पंडित, कम से कम जमीन से 500 फीट हो गए होगा ऊपर। और का भैया राजा आजा भैया। जो जो ऊपर जा रहे हैं, जो जो हमारी सांसें फूलती जा रही हैं, क्योंकि जमीन से इतनी ऊंचाई पर नीचे का नज़ारा देखने में सच में हरे कृष्णा हरे कृष्णा। गुफा से ऊपर हम सीढ़ियों पे चढ़ के आए। काफी चढ़ाई है इंद्रसेन पर्वत की। अब हम इस छतरी के अंदर ब्रजवासी भगवान पंडा खड़ा हुआ है। आप यहाँ की लीला और आप चिन्ह देखो यहाँ के। देखिए पंडित, आओ भैया राजा। देखो भैया ये हस्त का चिन्ह है भगवान कृष्ण का। भगवान कृष्ण के हाथ का निशान है। ये हाथ का चिन्ह है। देखिए ये भगवान की ये पक्का चिन्ह है। ये पैर का चिन्ह है। पैर का चिन्ह है। देखिए ठाकुर जी के ये पैर का चिन्ह है। एक ये दोनों ही चिन्ह है। जिससे भैमासुर से वध किया है तो उससे पृथ्वी हिलने लगी है। भगवान का कहीं मुकुट गिरा है, कहीं कटला गिरा है, कहीं हत्ती टिकी है, कहीं घुटने टिके हैं भगवान के। तो ये कामवन में 5,500 वर्ष पहला चरणान बिंद है इंद्रसेन पर्वत पर। ये आपको कामवन ब्रजवासी भगवान पंडा भगवान श्री कृष्ण का मुकुट का दर्शन भी शिला के अंदर कराएगा। अभी तो हम चढ़कर आए थे और जो निशान है वो उतर कर देखेंगे कितनी और मशक्कत हम से। इंद्रसेन पर्वत से नीचे उतर रहे हैं मुकुट पर। मुकुट पर यहाँ पर साक्षात ठाकुर जी के मुकुट के हमें दर्शन होंगे। जितनी भी द्वापर की लीला है वो कामवन में इंद्रसेन पर्वत हैं जो आपको दर्शन दिखा रहे हैं। साक्षात लीला है ब्रजमंडल में है कामवन में। मतलब ये इंद्रसेन पर्वत पर ठाकुर जी की हाँ। लीलाएं हुई है। जैसे बरसाना में ब्रह्माचल पर्वत, गोवर्धन में गिरिराज पर्वत, उसी तरह कामा में इंद्रसेन पर्वत है जहाँ पर ठाकुर जी की आ जाओ भाई लीलाएं लाला। हुई और ठाकुर जी के निशान हमें देखने को मिलते हैं। अरे मेरे गोपाल चरणन को आ जाओ भाई लाला। तुम भी याद कर लोगे यार पंडा हकीकत। आ जाओ भाई लाला। देखो ये है मुकुट। देखिए ये रहा मुकुट। ये नीचे का बांधने का है। ठाकुर जी का ये इतना हिस्सा। बड़ा मुकुट। हाँ ओहो, ठाकुर जी का इतना बड़ा मुकुट देखिए, साक्षात आप देख सकते हैं। प्रत्यक्ष का प्रमाण है। यही भगवान श्री कृष्ण का मुकुट है। शिला के अंदर ये मुकुट है शिला के अंदर। ये बांधने का हिस्सा है नीचे का नीचे का बांधने का ऐसा है। तो पंडित जी यहाँ की जो लीला है वो मुकुट की क्या लीला थी कि भगवान का मुकुट यहाँ कैसे आया था? जिससे भैमासुर राक्षस से वध किया है। तो भैमासुर राक्षस बहुत ही बलवान था। कृष्ण बलराम और साथ में ग्वाल बाल उन सबों ने पकड़ करके उस राक्षस को मारा है। तो उस समय भगवान का कहीं युद्ध में मुकुट गिरा है, कहीं कटला टूटा है, कहीं हत्ती टिकी है, कहीं घुटने टिके हैं। जिस समय भगवान का मुकुट गिर गया था उस शिला के अंदर चिन्ह बना है। तो पंडित जी हमें जैसा कि बता रहे हैं कि ठाकुर जी का मुकुट ये यहाँ मुकुट गिर गया ये मुकुट और आज भी वह निशान ये प्राचीन मुकुट साक्षात ये हिस्सा है नीचे का बांधने का। इस पर्वत पर देखने को मिलते हैं।
ये द्वापर के समय का है, कोई रंग रोगन नहीं है, इसको असलियत है। ये ब्रजधाम में, कामवन में, आदि वृंदावन में ये मुकुट का चिन्ह देख लेना, प्रत्यक्ष का है। कोई भी आओ, कोई बनावटी नहीं है। जो लोग कहते हैं ठाकुर जी की लीलाएं नहीं हुई हैं, उनके लिए हमारे भगवान पंडा जी ने साक्षात चैलेंज कहा है कि कोई भी आकर प्रमाण में यहाँ देख लीजिए, आ जाओ, कोई भी आ सकता कोई भी आकर इस प्रमाण को कोई भी झूठा ठहरा देगा तो पंडा जी से संपर्क कर लें, वो उसको पूरा प्रमाण में हम आपको बता देंगे। बड़ी मुश्किल से वीडियो आप देखो, छुपा हुआ है। बिल्कुल, हमें भी ये छुपा हुआ है पर्वत के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। आओ नीचे, हम कटला पे चल रहे हैं। अब कटला पर चल रहे हैं। कटला पर। हरे कृष्ण। आ जाओ भैया राजा। आ जाओ भैया राजा। पंडित जी आराम से चलना, और नील गाय हैं, थोड़ा सा संभल के। अब भैया हमारे संग तो ब्रजवासी के संग तो जाने के ठाकुर जी जी। हाँ, ये बात तो है। स्वयं ठाकुर जी हमारे साथ में है, तो हमें बस किसी बात की चिंता नहीं है। हमारो लाला भैया राजा, ठीक है ना। देखिए समझ के ब्रजवासियों के भाव कितने सुंदर होते हैं। वो हमेशा ठाकुर जी को अपने साथ में रखते हैं, तभी तो उन्हें किसी बात की चिंता नहीं होती है। तो ये जो गाय है, बड़ी भयंकर गाय है। सच में अगर कोई अकेला दिख गया ना, वहीं पर प्रहार कर देंगे। नील गाय है, आ जाए तो आदमी झरपट में तो छोड़ेंगे ना। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। हाँ, ये नील गाय है, रोज जिनको कहते हैं। ये नील गाय हैं, पर्वत से नीचे उतर रहे हैं। अब उधर हम चल रहे हैं कटला पर। अच्छा, कटला। यहाँ मोती इनका हार टूटा है ठाकुर जी का। ठाकुर जी के मोतियों के हार के दर्शन हाँ। हुए हैं। ओहो। नीचे भगवान पंडा जी आपको ले चल रहे हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में, हम आपको अभी ठाकुर जी के हार के भी दर्शन कराएंगे, क्योंकि वध के समय मुकुट कहीं गिरा, हार कहीं गिरे, हस्तकमल कहीं थे, तो इस पूरे पर्वत पर छप गए। तो हमारे पंडा जी हमें यहाँ सभी दर्शन विस्तार से करा रहे हैं, और वहाँ की लीला भी हमें विस्तार से बता रहे हैं। ये पंडा जी की उम्र 60 वर्ष से ऊपर है, फिर भी 62 वर्ष की आयु में देखिए यहाँ कितने कांटे हैं। बड़े सबल कांटे सबके ले लेता, ऊपर सब ले लिए उसने, जाने गोखरू लगे सब रास्ते में। बहुत मुश्किल से मुश्किल भरा रास्ता है। अरे गोपाल, अरे गोविंद। देखिए, इतना वीरान और इतना खतरनाक रास्ते पर वीडियो इसीलिए नहीं बना पाते हैं और भी यूट्यूबर, क्योंकि यहाँ रास्ता इतना खतरनाक है, और ऐसे पंडा जी हर किसी को नहीं मिलते। ये तो सौभाग्य का हमारा दिन है, श्री जी की कृपा है जो हमें पंडा जी साथ मिले और हमें एक एक दर्शन बारीकी से करा रहे हैं। अरे कृष्णा। तो ये कटला का मोती के हार का चिन्ह है। कटला मतलब कि हार। भगवान ने जिस समय भीमासुर से युद्ध किया है, तो उस समय पर्वत हिलने लग गया है, भारी युद्ध हुआ है घनघोर, तो उस समय भगवान का गले का हाथ टूटा है, तो ये शिला पर बन गए हैं। ये देखो, आपको मैं बता रहा हूँ चिन्ह, देखिए। अरे कृष्णा, ये देखो मोतियों के चिन्ह है, हार के, यही हार के चिन्ह है, यही देखिए आप उस शिला में देख सकते हैं कि इस शिला में सफेद सफेद चमकने जो दिख रहे हैं, वो हमें ठाकुर जी के मोती के दर्शन हो रहे हैं, मोतियों के हार के दर्शन हो रहे हैं। पूरे पर्वत पर इस तरह से सफेद। और ये डोरी का चिन्ह है। अच्छा, डोरी जो हर की। और देखो इधर भी उछट गए हैं, ये देखो मोतियां बाहर भी उछट गए हैं, जिस समय माला में से टूट करके। ये प्राचीन 5,500 वर्ष पहला प्राचीन कटला गले का हार मोती भगवान के समरमणि मोती। तो 5,500 वर्ष पहले यही पहले प्राचीन द्वापर की लीला है। ये कृष्णा पूर्णग्राम देता है। पंडित जी ने हमें यहाँ की लीला कितने विस्तार से समझाई। आगे की हमारी इस वीडियो में आपको पता है कि हम ठाकुर जी के फिसलनी शिला के भी दर्शन करें। तो हम पहुँच गए हैं भगवान श्री कृष्ण की फिसलनी शिला की ओर, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वालाओं के साथ फिसला करते। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के पंडा जी, भगवान पंडा जी। हम उनसे यहाँ की लीला विस्तार से समझेंगे, और यहाँ जो प्राचीन जो ठाकुर जी ने लीलाएं की हैं वो भी हम जानेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
आदि वृंदावन काम वनम, इसको 12 वनों में पंचम वन काम्यक वन, जो काम वन आए से सभी कामना पूर्ण होती है। इस ब्रजधाम को एक माँ तुलसी वृंदा के नाम से बोलते हैं। अब हम चल रहे हैं फिसलनी शिला पर। फिसलनी शिला का कथा सुनिएगा जो भगवान ने लीला की है। आइए। तो प्रभु जी यह कितना पुराना होगा? ये 5,500 वर्ष का 5,500 वर्ष पुराना है। द्वापर को है। द्वापर के समय का है। ओहो हो। तो पंडित जी यही वो शिला है? हाँ, यही फिसलनी शिला है। अच्छा देखिए हम फिसलनी शिला के दर्शन कर रहे हैं। पंडित जी फिसल ना जाए कहीं, हम भी नहीं आराम से आओ। आराम से आना पड़ेगा, कहीं फिसल गए तो। और पंडित जी तो इतनी उम्र में भी देख सकते हैं कि किस तरह से। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये देखो आदि वृंदावन काम वन में ये फिसलनी शिला है। इस पर्वत पे हम खड़े हुए हैं। ये पर्वत है जो इंद्रसेन पर्वत है। इंद्रसेन पर्वत, यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपनी गौ चरण लीला किया करते थे। छोटे छोटे बालक बछड़े साथ में भगवान गौ चराते चराते साथ में ब्रजवासी रहा करते थे। तो ब्रजवासी बोले, अरे भैया कन्हैया, हम तो भैया थक गए, थकान है गई भैया हमारे लिए, हम पे ना ही चलो जाए भैया। तू ना थको लाला कन्हैया, तू तो गाय पर्वत में भगभग के चढ़ावे चरारो चारों तरफ। भैया भगवान कृष्ण बोले, अरे मेरे ग्वाल वालो, आ जाओ पर्वत से नीचे। इंद्रसेन पर्वत पे नीचे एक शिला है जहाँ पे हम तुम चल रहे हैं, उस पर थकान दूर रह जाए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम भैया दोनों ही भैया ब्रजवासी ग्वाल वालन को साथ लाए और गाय यहाँ पर्वत पे खड़ी कर देंगे। खड़ी कर देंगे, ऊपर गई है खड़ी, गाय खड़ी कर देंगे। भगवान आकर के इस पर्वत पे खड़े हुए हैं। कृष्ण और बलराम ने अपने हस्त से इस शिला को बनाया है। अपने हस्त से ठाकुर जी ने अपने हाथ से शिला को बनाया। हाथ से शिला को बनाए हुए दोनों भाई ने। स्वयं पहले कृष्ण और बलराम भैया दोनों ही फिसले हैं। पहले भगवान फिसले हैं। जब भगवान ने कही है कि अब मेरे ब्रजवासी हो, अब तुम फिसलो, जब ब्रजवासी फिसले हैं तो उस समय ब्रजवासी बोले, अरे कन्हैया भैया, तेरे हाथ की शिला ऐसी बनी हुई है भैया, कृष्ण बलराम दोनों, अरे भैया हमारी तो थकान दूर रह गई, चलो हम तो गौ चराने चलेंगे फिर दोबारा, हमारी थकान दूर रह गई। तो भगवान ने यहाँ फिसले हैं ग्वाल वाल सभी, और फिसल करके स्वयं भगवान ने कही, अरे ग्वाल वालो, जो यहाँ पे फिसलेगो वो कभी जीवन में सर्प की योनि में नहीं आएगा। अच्छा ये भी है। हाँ देखिए पंडित जी ने हमें यहाँ की लीला जो बताई। कामवन तीर्थ पुरोहित भगवान पंडा, मोबाइल नंबर 8955 88 29 17। मेरा ये दोनों ही चीजें बस आ रही हैं। देखो जैसा कि बताया था पंडित जी ने, सारी जो पर्वत है वो इंद्रसेन पर्वत है, लेकिन ये शिला का आकार आप देख सकते हैं कि खुद ठाकुर जी ने अपने हाथों से बनाया है। प्रभु कृपा है। शिला बिल्कुल इस पर्वत से अलग है। वो जहाँ पंडा जी देखिए हमें रिपोर्ट करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे गुरु पूज। बहुत आनंद आ रहा है सच में। और जो इस शिला पर फिसलता है उसे सर्प योगी छूट जाती है, सर्प योनि छूट जाती है। सर्प की योनि में नहीं आता, कभी सर्प की योनि में नहीं आता है। तो